बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के दीनदयालपुर में हेमंत सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी वंदना कुशवाहा ने क्षेत्र का भ्रमण किया और बताया कि लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। वही हेमंत कुशवाहा ने बताया कि हमारी पत्नी नेता बनकर नहीं बल्कि क्षेत्र की बेटी बनकर लोगों की सेवा करेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीनदयालपुर में जो लोग हैं वो अपने नेता यानी कि हेमंत सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी वंदना कुशवाहा का गर्मजोशी के साथ स्वागत की और आज बहुत अच्छी खासी भीड़ देखी गई हेमंत सिंह के जनसभा में। देखना यह होगा कि वहां की जनता किस तरह से इन्हें जिताने का काम करती है। 15 साल में कोई लॉकडाउन में मरा हो चाहे जिया हो, एक बार पूछने नहीं आया। हम लोग को नया विधायक चाहिए नहीं चाहिए 15 साल लॉकडाउन में जिंदाबाद 15 साल जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग ऐसा विधायक नहीं चाहिए। 15 साल में एक भी बार नहीं आए पूछने के लिए कि क्या हमारे जनता का क्या खा रहे हैं, क्या कुछ भी लाभ नहीं हुआ है हमको। इस बार हम लोग हेमंत भैया को जिताना चाहते हैं, उनको नया कैंडिडेट चेंज करना चाहते हैं। हेमंत सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। हाँ नया आपको क्या लगता है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है। और किसी नमस्कार। बिहार में चुनावी बहार चल रहा है और इसी चुनावी बहार में जो चुनाव से यानी राजनीति से जुड़े लोग हैं वो बहते चले जा रहे हैं। इसी बीच हम आपको जैसे कि पता है कि हम भी निकले हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, स्थानीय हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता का नब्ज ले रहे हैं। इसी कड़ी में जब हम तरवारा के क्षेत्र में जैसे आए थे तो हमने दीनदयालपुर के तरफ भी आना चाहा और जहाँ जैसे ही पहुँचे तो इस गांव में प्रवेश करते ही एक आप देख सकते हैं कि बरगद का पेड़ है और इस बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा चल रही है। अब देखते हैं किनकी सभा है और यहाँ पे ये राजनीतिक ही सभा है और लोग भी हैं, गांव के लोग भी जुड़े हुए हैं। और जैसे बता दें आपको कि ये सभा है RLSP यानी रालोसपा के तरफ से, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तरफ से सिवान के जो जिलाध्यक्ष हैं वो हेमंत सिंह कुशवाहा हैं। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे सभा कर रहे हैं। बता दें आपको कि महागठबंधन से अलग होने के बाद से हेमंत सिंह कुशवाहा वो एक तीसरा मोर्चा बनाए हुए हैं और उसी मोर्चे के तहत खुद जो यहाँ के वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं हेमंत सिंह कुशवाहा, उनके पत्नी वंदना कुशवाहा को टिकट दिया गया है और इसी टिकट जैसे बड़हरिया से मिला है। 110 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से कल से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। तो ऐसे में क्षेत्र में भ्रमण चल रहा है इनका, तो इनसे हम बात कर लेते हैं। पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ की स्थिति। आप देख सकते हैं कि एक चौपाल की तरह लगा है, टेंट है, यहाँ पर लोग हैं और गांव के लोग होते हैं, जैसे जो ग्रामीण जनता होती है वो जनता भी है। हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा आप थोड़ा सा इधर जनता की तरफ आप दिखाएं कि कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये भीड़ सिर्फ भीड़ ही नहीं लेकिन बहुत कुछ कहती है चुनाव के बारे में। चुनावी जैसे सरगर्मी है और एक कोरोना काल हो जहां भीड़ जुटाना मुश्किल हो और ऐसे में जब इतना भीड़ जुटे तो कहीं ना कहीं ये चुनावी बोलती है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्थानीय रालोसपा के जिलाध्यक्ष हैं, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे इनसे बात कर लेंगे। सर, चुनाव जोरों पर है, सर पे है, कल से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कैसा माहौल है फील्ड में जब निकल रहे हैं? जरूर हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं देहात में। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में घूमने के लिए सब लोग स्वतंत्र हुए हैं। काफ़ी लोग परेशानी में हैं। शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट हो गई है, ये हम भी देख रहे हैं और यहाँ के आम जनमानस के लोग भी देख रहे हैं। आए दिन स्कूल खुला ही नहीं लेकिन फीस की रसीद उनके गार्जियन के पास चली आ रही है। बहुत दुख की बात है। एक तो पर बाहर से लोग आके घर बैठे हैं, अपने बच्चे को स्कूल में भी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल फीस के स्लिप समय से उनके घर नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दे रहे हैं। ऐसा ही हम लोग कई जगह देखे हैं और दूसरे को क्या कहें, हमारे बेटा को ही खुद आ रहा है तो दूसरे की बात क्या कहें। स्कूल बंद है लेकिन फिर भी फी माफ़ नहीं है।
इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं है। जो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। रहा युवाओं की रोजगार की बात, तो बता दीजिए न, सीवान जिला में जो भी चीनी मिल, सूता फैक्ट्री बिल्कुल बंद है, वो नीलामी के तौर पर है। बड़हरिया विधानसभा में पचरुखी चीनी मिल नीलामी हुआ तो विधायक जी तो अच्छा खासा कमीशन लिए, लेकिन एक भी बार नहीं सोचे जो हमारे क्षेत्र के नौजवान लोग कहाँ जाएंगे। अगर नीलामी हुआ तो वहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाते, वहाँ कोई अच्छा संस्था खोलते, फैक्ट्री लगाते, यहाँ के बच्चे उसमें एम्प्लॉय होते तो कुछ उन लोगों के भी बनता। किसानों के लिए आए दिन हम लोग घूम के देख रहे हैं, कहीं धान डूब गया है। तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? किसान की बहुत विकट स्थिति है इस फसल के लेकर। और तो ऐसे में जैसे कि आपने समस्याएं तो गिना दी, फील्ड में आप निकले हुए हैं, पत्नी खुद आपकी उम्मीदवार हैं बड़हरिया से। बड़हरिया के जनता में कैसा जैसे कि उत्साह दिख रहा है, कैसा माहौल है, ये थोड़ा आप बताएं। परिवर्तन की माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोग इतना खुशमिजाज लोग हैं जो हमको कॉल करके बुलाए, आए लोग बहुत सम्मान दिया। अगर इन लोगों को हमारे प्रति प्यार नहीं रहता तो इतने संख्या में कैसे इकट्ठा होते। मेरी हर एक बात ये लोग सुन रहे हैं और मेरी बात को, आवाज़ को बुलंद करने के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप दीनदयालपुर में आए हैं, दीनदयालपुर के गांव में घरों का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में कुछ समस्याएं दिख रही है आपको कि जो है कि जो आप जीतने के बाद प्राथमिकता दे करके इसे आप पूरा करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। सबसे पहले इस क्षेत्र के स्कूल के बारे में ज़रूर सोचेंगे। जब तक शिक्षा दुरुस्त नहीं होगा तब तक हमारे समाज का विकास संभव है ही नहीं। और सबसे उसके बाद रोड देखिए, इस रोड पर हम 5 साल पहले आए थे, कल भी उस दिन भी सोलिंग था, आज भी सोलिंग है। क्या विकास है? जल नल योजना की बात करते हैं, इस पंचायत में हमको नहीं लग रहा है जो हर वार्ड में जल नल योजना सुचारू रूप से काम कर रहा है। क्या काम बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, हमारी उम्मीद है। बताइए, ये 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना सुपर फ्लॉप है सरकार का। तो ऐसे में अगर आप पूरे ओवरऑल बड़हरिया की बात करें, बड़हरिया में से अगर जीतते हैं आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप जीते, सदन तक जाएं। और जैसे कि जीतने के बाद कौन से जो हम दीनदयालपुर की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बड़हरिया विधानसभा की बात कर रहे हैं, जो आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार का व्यवस्था करेंगे। चीनी मिल के जगह जो नीलाम हुआ है उसके जगह पर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। इसके लिए सबसे मेरा अहम मुद्दा होगा, उसी के लेकर हम जनता में जाने का काम करें। आज कार्यक्रम का आपका कहाँ कहाँ चला और आगे क्या कार्यक्रम है? आज पचरुखी प्रखंड में जसौली पंचायत, पपौर पंचायत, हरदिया पंचायत में, उसके बाद आज दीनदयालपुर पंचायत में पहुँचे हैं। इस पंचायत में दीनदयालपुर बाजार गाँव हमको पदयात्रा करना है, इसी समक्ष बैठे हैं। सभा करने के बाद पदयात्रा करेंगे। अभी पदयात्रा करेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे इनके जो अभी वर्तमान में जो अभी उम्मीदवार हैं, वंदना कुशवाहा, ये हमारे साथ है। मैडम, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करूँगी और प्रणाम करूँगी। अभी मैं इस गांव में आए हैं, बहुत खुशी का बात है कि जनता मेरे साथ है और कदम से कदम मिला के घूमने के लिए, दौरा करने के लिए तैयार है लोग। आपके लिए ऐसा उत्साह दिख रहा है, विधायक आपको जनता बनाएगी? जी, जनता में उत्सुकता है, जनता कदम से कदम मिला के सब चलने के लिए तैयार है, तो ज़रूर मिलेगा। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी हम देते हैं। तो ये यहाँ के दीनदयालपुर बाज़ार में जो यहाँ पे एक तरह से चौपाल लगा करके जो चुनावी प्रक्रिया चली, इसके बारे में हमने आपको बताया और हमने सीधा बात भी किया। ये रालोसपा के जो जिला अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनकी पत्नी खुद बड़हरिया से उम्मीदवार है, रालोसपा ने टिकट दिया है, तो ये यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। इसी सिलसिले में इस गाँव में ये लोग पहुँचे हुए हैं, चुनावी सभा चल रही है। लोग भी हैं गाँव के और ये सभी बड़े बुजुर्ग हैं, ये यहाँ के, ये सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनकी बातों को सुन रहे हैं
और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ भीड़ दिखी गई है वो भीड़ भी एक तरह से कहें तो बहुत कुछ कह रही है। कुछ और यहाँ पे जो लोग हैं, जनता जो है, उनसे हम बात कर लेते हैं, जनता क्या सोचती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गांव के जैसे लोग होते हैं ऐसे सामूहिक जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है हेमंत जी आपके यहाँ आए हुए हैं, कैसा कौन सा है? हेमंत जी आए हैं तो हम लोग तरफ से उनके नमन है, जो भी कहें हम लोग उनको साथ देने के लिए तैयार हैं जी जी। चलिए और बुजुर्ग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि चलिए आप बताइए, हेमंत जी आपके यहाँ आए हुए हैं? हाँ, हमरा कम सुनल भाई, क्या कहें। ठीक है, वो उसके लिए क्या हम लोग वोट देंगे, बस समर्थन रहेगा। हाँ, एक दो बुजुर्गों से हमने बात किया और यहाँ के लोगों से भी बात किया। आप देख सकते हैं कि एक सज्जन बैठे हुए। सर, हेमंत सिंह कुशवाहा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, RLSP के तरफ अपनी पत्नी की उनकी उम्मीदवार है। तो ऐसे में क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है? रिस्पॉन्स यही दिख रहा है कि ये जो हेमंत कुशवाहा हैं बहुत ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र के, जो पार्टी से आए हैं। अच्छा, और इनका जो विचार है बहुत उच्च विचार है और जनता का भलाई इनके कण-कण में बसा हुआ है। इसलिए हम यही कहते हैं आम जनता से, आम भाई से, अपने से बुजुर्गों से, कि इनको एक बार समर्थन दे करके आगे लाया जाए ताकि इनकी जो मनो चीज़ है अंदर दबा हुआ वो निकल करके बाहर आए और जनता की भलाई करे। हमने यहाँ के कुछ लोगों से बात किया, उनका कहना है कि अच्छे आदमी हैं या जनता के हित की सोचते हैं। फिलहाल जो वास्तविक हकीकत क्या है ये चुनाव के समय पता चलेगा, यानी 3 तारीख के दिन जब मतदान होगी उस समय, और या फिर जो क्लियर हो पाएगा, साफ हो पाएगा, वो होगा 10 नवंबर के दिन। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अपना मतदान ज़रूर करें। लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है आपके क्षेत्र में, यानी जहां भी आपके तरफ जब भी मतदान हो, मतदान ज़रूर करेंगे। अब आगे देखना होगा कि स्थिति क्या रहती है, क्या हेमंत सिंह कुशवाहा को इसी तरह से समर्थन मिलता है, ये खबरें हम आपको दिखाएंगे, या फिर सिवान के 8 विधानसभा पे हमारी नज़र बनी हुई है। 8 जगह पे चप्पे चप्पे पर हमारी नज़र है। हर एक हकीकत, हर एक कहानी, हर एक जो खबर है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले से दिखाते आए हैं वैसे दिखाते रहेंगे। तो ऐसे में अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमें लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा और जो आपका संबंध है वो मजबूत हो सके। हमारे सहयोगी अंकुश कुमार के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान।